सबको जय मसीह की। आओ थामे यीशु का हाथ में। मैं कमल मसीह आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए, इस पृथ्वी पर रहकर हम अपने आप को स्वर्ग में जाने के लायक कैसे बना सकते हैं, जब हम अपने आप को कैसे काबिल बनाए रख सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जब वचन पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 और वचन 21 से लेके जब हम 27 तक वचन पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है कि हम स्वर्ग में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। हाँ, चलिए मत्ती अध्याय 7 वचन 21 और 22 हम पढ़ते हैं। वचन क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? देखिए, वचन ये कह रहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बोले तो हम भले ही चर्च जाते हैं, परमेश्वर का नाम 24 घंटे लेते रहते हैं, हाँ, लेकिन यहां वचन कह रहा है कि हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? देखिए, परमेश्वर का नाम लेना काफी नहीं है और चर्च में जाना भी काफी नहीं है। जब तक हम अपने पूरे मन से प्रभु को याद नहीं करते हैं, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन आगे 22 वचन कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु हम सुबह उठते थे, शाम को सोते हुए तेरा नाम लेते थे, चर्च जाते थे, हाँ, बहुत सी भविष्यवाणी हमने की तेरे नाम से, हाँ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को हमने निकाला तेरे नाम से, हमने बहुत से चमत्कार किए हैं, हाँ। लेकिन आगे 23 वचन कहता है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं वचन 23 में? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पिता की बातों को सुना नहीं। वो क्या कहता है तुमने जाना नहीं। वो कैसे चाहता है तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहता है। तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है। भले ही तुम मेरा नाम लेते रहे हो, भले ही तुम चर्च में आते रहे हो, मेरे भवन में आते रहे हो, मेरी बातों को सुनते रहे हो, लेकिन तुमने मेरे पिता के अनुसार चलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, हाँ? इसलिए 23 वचन कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं उसे जानता हूं जो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर की बातों को सुनता है और मानता है, हाँ? तब मैं उनसे कह दूंगा खुल करके कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम मेरी बातों को सुनते तो हो, हाँ, बताते तो हो, लेकिन चलते नहीं हो। इसलिए
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ओके, और 24 और 25 वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, स्वर्ग में जाने का रास्ता आपके सामने है, अपनाना आप लोगों ने है, कैसे अपनाना है ये भी आपके बस में है। ओके, 24 और 25 वचन क्या कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ? और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई भी, फिर भी वह गिरा नहीं। हाँ? क्योंकि उसकी जो नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ? अब देखो 24 और 25 वचन कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो स्वर्ग में जाने का रास्ता तुम्हें बता रहा हूं, उन बातों को तुम सुन रहे हो, उसे मान रहे हो, हाँ? तो वह उस बुद्धिमान इंसान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ? मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई और उस मकान से टकराकर वापस चले गए। उस मकान को क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उस घर को ग्रस्तीग्रस्त नहीं होने दिया। हाँ? 26 वचन क्या कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। क्या कहता है 26 वचन, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ? और 27 वचन क्या कहता है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। हाँ? और उस घर से टकराई और वह घर सत्यानाश हो गया। हाँ? सत्यानाश हो गया। देखो परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आओ थामे यीशु का हाथ में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हाँ, कि अपना घर चट्टान पर बनाए। घर बोले तो ये शरीर है, ये घर है। हाँ? जैसा अभी वचन में हमने पढ़ा कि बुद्धिमान इंसान, जो बुद्धिमान है वो इंसान अपना घर चट्टान पर बनाता है। चट्टान बोले तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देता है। हाँ? और चट्टान पर जो नींव डालता है, उससे चाहे मेघ बरसे, आंधी आए, तूफान आए, उस घर को तोड़ नहीं सकेगी, उस घर को गिरा नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि वो घर उस पत्थर की नींव पर है। बोले तो परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को दे देते हैं, फिर हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन मूर्ख इंसान जो है वो अपना घर कहां बनाता है? बालू। यहां मेघ बरसा, आंधी आई, तूफान आया और उस घर से टकराया और वो घर ढह गया। बोले तो ये शरीर नाश हो गया। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप अपना घर, हाँ, कहां बनाएं? उस चट्टान पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अगर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं तो हम चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। हाँ? अगर हम अपना जीवन अपने हाथ में ले लेते हैं, बोले तो बालू के ऊपर घर बनाते हैं, तो आंधी आएगी, तूफान आएगा और उस घर को क्या करेगा?
सत्यानाश नाश कर देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने आप को स्वर्ग के राज्य में जाने के काबिल बनाएंगे। मैं आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए परमेश्वर का संदेश लाता हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी चीज का हल चाहते हैं, तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने सवालों को ला सकते हैं। परमेश्वर आपके सवालों का जवाब, आपके जीवन में हर समस्या का हल आपको देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस संदेश से आशीष पाएंगे। और जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से, आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए परमेश्वर का संदेश लाता रहूंगा। और इस संदेश से आप सब आशीष पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सबको जय मसीह की। देखिए, स्वर्ग के राज्य में वही जाएंगे जो बाइबल में लिखी बातों को या बाइबल में लिखित वचनों को सुनेंगे और उस पर चलेंगे। हाँ? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश आप तक या औरों तक भी पहुंचे, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को, आओ थामे यीशु का हाथ, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप दबाएं, ताकि लोगों तक ये पवित्र संदेश पहुंच सके। सबको जय मसीह की।